मध्य प्रदेश के मध्य में है विदिशा और अगर बात करें तो विदिशा राजनीतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विदिशा की अगर बात करें तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की ये राजनीतिक कर्मभूमि है। इसके अलावा सुषमा स्वराज की भी ये राजनीतिक कर्मभूमि है और मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी ये राजनीतिक कर्मभूमि है। तो हम आज यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं कहता है वोटर प्रोग्राम की, जिसमें लोगों से जाने कि यहाँ पर आज चुनावी माहौल क्या चल रहा है। रोड जो है वो सभी जगह के खराब है। अच्छा। हाँ, उनका डेवलप होना चाहिए। किसी के कार्यकाल में नहीं हुआ, न बीजेपी के कार्यकाल में हो रहा न पता कांग्रेस के कार्यकाल में, सब मिलीजुली सरकार है। विदिशा में देखा जाए तो हर क्षेत्र में विकल्प नहीं है। कुछ एक फील्ड को छोड़ के अगर आप देखें तो हमें भोपाल या कहीं बाहर ही जाना पड़ता है। फैकल्टीज अवेलेबल नहीं है। अगर फैकल्टी तो बच्चे भी नहीं आ रहे, काफ़ी बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं, जॉब वगैरह कर रहे, तो कुछ ज़्यादा एजुकेशन को ध्यान नहीं दे रहे यार। रोड डर रही है क्या डर रही है? रोड की समस्या है, धूला की समस्या है, स्वास्थ्य परेशानी है, बिजली की समस्या है, हर चीज़ की तो परेशानी है। विदिशा में आम लोगों से बातचीत करने के बाद हम पहुंचे हैं विदिशा के इस गांधी चौक पर, जो यहाँ पर प्रसिद्ध है और राजनीति का केंद्र भी है। अगर बात करें तो विदिशा ने यहाँ पर प्रधानमंत्री भी दिया है और विदेश मंत्री भी दिया है और यहाँ के लोग चाहते हैं कि विदिशा का विकास हो। तो ये जो तमाम आपको लोग नजर आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जो राजनीति में सक्रिय रहते हैं। तो विदिशा का विकास कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ तक जाना है और कितना होना है, इन सारी बातों को लेकर हम यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हीं से चर्चा करेंगे। तो हम जानते हैं सबसे पहले राकेश जी से। राकेश जी, विदिशा में कई काम होने हैं, आप अपना परिचय भी दीजिए और काम कितना हुआ है नगर पालिका में, क्योंकि कांग्रेस से जब हमने पूछा तो वो कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहा है। मैं राकेश शर्मा, सांसद प्रतिनिधि हूँ नगर पालिका में। और जहाँ तक नगर पालिका के आप विकास की बात कर रहे हैं तो पिछले पंचवर्षीय में यहाँ पे ऐतिहासिक काम हुए हैं। कई ओवर ब्रिजेस बने हैं, बाईपास बने हैं, मेडिकल कॉलेज बना है, संस्कृति भवन बना हुआ है, कॉलेजेस बने हुए हैं। लगभग 1700 करोड़ का विकास पिछले पंचवर्षीय में यहाँ पे नगर में काम हुए हैं। विधायक जी से अभी हम मिले हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ पर भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा है, नगर पालिका में काम नहीं होते हैं और काफ़ी गढ़ है, जबकि यहाँ तो बीजेपी का विधायक जी जो है 15 महीने पावर में भी रहे हैं और पिछले 4-4.5 साल से विधायक हैं। तो वो 15 ईंटें बताएं कहाँ लगाई उनने, हम भी देखना चाहते हैं। ठीक, कांग्रेस से भी लीडर हैं, हम उनसे भी जानते हैं। सर, क्या लग रहा है कि काम कांग्रेस में हुआ है या बीजेपी में, क्योंकि वो कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ है कांग्रेस में? राकेश भैया तो अभी बने 6 महीने हुए हैं, लेकिन पिछले 15 साल में नगर पालिका परिषद के द्वारा कोई भी ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसके लिए कहा जाए कि ये जोरदार है। एक माधव उद्यान था, उसको ही पूरी तरीके से ये संभाल नहीं पाए। लोगों से पूछा, सड़कें नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, कब आप दे पाएंगे? कोई चुनाव फिर सर पे आ चुके हैं। अभी हमारे नगर पालिका अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, अभी बने हैं। अभी आप सर्वे कर लीजिए, चलिए आज की पोजीशन में। अभी परसों उन्होंने एक सड़क का उद्घाटन किया, मैं खुद भी मौजूद था। वहाँ कितने गड्ढे हैं, शुरुआत हुई है, अब देखेंगे उनका काम। सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें? नहीं, सड़कें तो शानदार हैं और बाकी काम भी चल रहा है। और आप देखिए केजरीवाल के क्या हाल चल रहा है, भ्रष्टाचार के शीश महल बन रहा है, 8-8 लाख के पर्दे बन रहे हैं, इन लोगों के क्या हाल चल रहा है भ्रष्टाचार में पूरी बीजेपी आम आदमी पार्टी पर। तो जाहिर सी बात है, उनसे पूछ लेते हैं। आम आदमी पार्टी भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, आरोप लग रहे हैं कि शीश महल बन रहे हैं। हम तो जनता के लिए काम कर रहे हैं। और जहाँ तक सवाल आप कह रहे हो कि वो शीश महल का, तो एक पुराना वो बंगला था, उसको जो है उसका रिनोवेशन हुआ है और उसमें पैसा लगता ही है, लगा है। चर्चा का विषय है, नहीं ठीक है, वो तो चर्चा तो विषय में बनाते ही हैं। ये तो यही करना चाहते हैं कि हम जैसे तुम भी हो, तुम अलग नहीं हो, हम जैसे भ्रष्ट हैं वैसे तुम भी भ्रष्ट हो, यही दिखाना चाहते हैं। क्या लग रहा है आपको युवाओं का, क्योंकि आप यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहे हो, आम आदमी पार्टी यहाँ पर कांग्रेस भाजपा को कैसे टक्कर दे पाएगी?
देखिए, आम आदमी पार्टी कांग्रेस भाजपा को कड़ी टक्कर देगी और हम मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे, क्योंकि आज जो युवा है वो बेरोजगार घूम रहा है। ना तो सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है। किसानों से पूछो, गांव-गांव जाके किसान त्रस्त हैं, किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। अब ये सब देखते हुए आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है और इनसे मैं कहना। भाभी जी आपसे जानते हैं आपका परिचय, और ये दावा कर रहे हैं कि सरकार बन रही है आम आदमी की। मैं वार्ड नंबर 35 की पार्षद हूँ, सपना राजेश जैन, जिला योजना समिति की भी सदस्य हूँ। अगर 15 साल से हमारी भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया होता तो नगर पालिका में हमने जो जीत हासिल करी है वो नहीं करी होती। हमारे 27 पार्षद आए थे और आम आदमी पार्टी का एक भी पार्षद नहीं आया था। 6 निर्दलीय थे, वो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी में है। आम वोटर जो रहता है वो काम देखता है। में आम आदमी क्या टक्कर दे पाएगी आप लोगों को? हमने क्या बोला, आप देखिए ना, तो सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। आप सरकार बनाने की बात कर रहे हो, नगर पालिका में एक पार्षद नहीं बन पाया, सरकार कैसे बनेगी? ठीक है भाई, तो आपसे जानते हैं क्या विकल्प है यहाँ पर आम आदमी का, और आपको लग रहा है कि काम कितना महत्वपूर्ण है विदिशा का? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जब सरकार थी, आप सबको याद है, झूठ को झूठ और सच को सच कहना जरूरी है। सड़कों की हालत क्या थी, बिजली की हालत क्या थी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। मध्य प्रदेश में जनता ने परिवर्तन की लहर चलाई और परिवर्तन के लिए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। तो आप देखिए सड़कों का जाल पूरे मध्य प्रदेश में। तो विदिशा में क्या हुआ? विदिशा में तो आप विधायक कांग्रेस का। विदिशा में आप देखिए सड़कें बनी है कितनी सुंदर। ये ब्रिज है, कौन की देन है? ये मतलब प्रतिमाएं लगी हुई। एक मिनट, अरे वो सब जी जान लेते हैं, प्रतिमाएं, अरे प्रतिमाएं जो प्रतिमाएं बनाई गई हैं, तो ये सब अटल जी की देन है ना, हमारी सरकार की देन है। बिल्कुल। तो आप लोग से जानते हैं भाई साहब, क्या लग रहा है कि कितना काम विदिशा में हुआ है, क्या कमियां आपको लग रही होंगी? विदिशा में पिछले 15 वर्ष में बहुत ज़्यादा काम हुआ है। उसके पहले मैं जब पढ़ता था स्कूल टाइम में, तो यहाँ रात को जब एग्ज़ाम होते थे लाइट नहीं रहती थी। हम लोग खुद स्टेशन पे आके यहाँ पे हमने एग्ज़ाम की तैयारी की है। लेकिन वर्तमान समय में जो स्थिति है, चाहे सड़कों का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे एजुकेशन का मामला हो, विदिशा में CM राइज स्कूल है, PM श्री स्कूल भी यहाँ आ रहे हैं, सड़कें यहाँ बनी हैं, ओवरब्रिज बने हैं, मेडिकल कॉलेज यहाँ हो गया है, नया जिला चिकित्सालय बना है। कांग्रेस के विधायक को चुन रही है भाई? कांग्रेस का जो विधायक है वो पिछले उनके 4 चुनाव वो लड़ चुके थे। उसके बाद में उनके साथ में कुछ संवेदनाएं थी, कुछ हमारी कमियां थी। इस बार क्या लग रहा है आपको? भारतीय जनता पार्टी का 100% विधायक बनेगा और मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी। क्या लग रहा है चुनाव किस ऊँट बैठेगा अभी इस बार? इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अच्छा, क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? तो सड़कें वड़कें बहुत उखड़ी नजर आ रही है। सड़कें मड़के देखो, काम होगा, धूल तो उड़ेगी। ये कह रहे हैं कि धूल उड़ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो पाइपलाइन बिछी है, तो पाइपलाइन जब बिछी है तो सड़क तो खुदेगी, पाइपलाइन जब बिछेगी तो। आपकी विधायक हैं, सड़कें, पानी, बिजली, इसको लेकर लोग परेशान हैं। आगे रिपीट हो इसके लिए और क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए भाई साहब, विधायक होना पर्याप्त नहीं होता। एजेंसी तो सरकार की जो है ना, एजेंसी तो गवर्नमेंट की है। नगर पालिका है, जनपद है, जिला पंचायत, तो सब बीजेपी की हैं। एक बात। दूसरी बात, विधायक की जहाँ तक आप बात कह रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में जाना ही नहीं चाहिए नैतिकता के आधार पर। इसलिए नहीं जाना चाहिए कि पिछले 4 चुनाव नगर पालिका के यहाँ भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट है, नगर प्रशासन, प्रदेश में सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है। उसके बाद भी हमारे नगर पालिका के सम्मानीय लोग बैठे हैं, इनसे आप पूछ लीजिए क्या पूरे शहर को पानी पिला पा रहे हैं? पूरे शहर में हर वार्ड में 100% क्या आप पेयजल की व्यवस्था कर पाए? इसी चौराहे से आप 5 कदम की दूरी चलिए, हम आपको सड़क बताते हैं क्या स्थिति है, क्या हालत है। इसके बाद देखिए, विधायक की जहाँ तक बात है, बेतवा के शुद्धिकरण के लिए हमारे माननीय विधायक जी ने 10 लाख रुपए नगर पालिका को दिए। ठीक है, नगर पालिका ने एजेंसी नहीं बनाई, उस पैसे को वापस कर दिया। राकेश जी, आप बताइए, तो आरोप लगा रहे हैं कि कुछ काम नहीं हो रही, नगर पालिका कुछ भी नहीं कर रही है। इनने क्या करा हमें ये बता देना। 4 साल से इनका विधायक है, 15 महीने इनकी सरकार रही। देखो क्या मैं बताऊं आपको, 19 में सरकार बन गई कांग्रेस की और 20 में नगर पालिका डिजोल्व हो गई, तो 15 महीने इनकी सरकार रही। आप इनसे पूछो, हम तो अभी चुन के आए कि इनने क्या करा 4 साल में। जवाब तो ले लो। हाँ बताइए। समझो ना गजब हाथ की ये सफाई है, झूठों की बताओ तो क्या दवाई है। बहुत बढ़िया। क्या कहना है? ये तो जादूगर है, पूरे के पूरे जहर की शीशी को सेहत की बताई है। शायरी हो रही है, बताएं। बहुत बढ़िया। आपने 3 क्वेश्चन यहाँ पर करे कि हार का कारण क्या रहा 18 का,
ये सब बैठे हैं। 2 लाख माफ करने का इन्होंने बात किया था और विदिशा जिले बिल्कुल नहीं किया, सब जानते हैं। दूसरा विदिशा जिला, विदिशा विधानसभा कृषि प्रधान देश है, किसी भी व्यक्ति का कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। दूसरा रही बात विकास के कार्यों की, तो जिस स्थान पर आप खड़े हो आप लोग तो सिलेंडर भी दे रहे हो कम में। देखिए 500 रुपए में सिलेंडर राजस्थान में चालू हो गया है। मध्य प्रदेश में आदरणीय कमलनाथ जी ने घोषणा की है, 1500 रुपए महीने की घोषणा की है। और हमारा साथी ये कह रहा है कि उनने यहाँ पर हमारे आदरणीय कमलनाथ जी ने जो घोषणा की थी वो नहीं हुई है, झूठी है। ये सरासर गलत है। 1000 गौशालाएं, 1000 गौशालाएं हमारी कांग्रेस ने बनाई है, हमारी कांग्रेस। हमारे अध्यक्ष ये कह रहा है कि विधायक अध्यक्ष जी से मैं कहूँ, अध्यक्ष प्रतिनिधि बैठे हैं, अभी आपसे कह रहे थे कि विधायक है, आप उनसे पूछिए तो सही कि सड़क कह रहे हैं। विदिशा में मैं आपको इसी विधानसभा में बताऊंगा कि जहाँ 4 गांव आज भी सड़क विहीन है। मैं इन लोगों से भी लेता हूँ। जी आप लोग बताएं। हाँ, मेरा ये कहना है, आप बताइए ना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान हर व्यक्ति का ध्यान रख रहे हैं। महिलाओं को लेकर अभी उन्होंने जो लाडली बहना योजना शुरू की है, उससे महिलाओं के लिए, ऐसे ही किसानों के लिए, आपने सबने देखा है, आप सबको मालूम है कि प्रत्येक व्यक्ति को सुख सुविधाओं का ध्यान। मैं ये बोल रहा हूँ कि जहाँ का जिम्मेदार विधायक क्यों नहीं आया। जब ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी को कहीं हिटलर कहता है, कहीं कुछ कहता है, वो क्यों नहीं आया जहाँ विधायक। मतलब विधायक जी को आना चाहिए था। आना था और उनकी पोल हम खोल विधायक नहीं, सबको आना चाहिए। विधायक जी को बुलाया, किन्हीं कारणों से नहीं आ पाए होंगे, पर यहाँ तो विकास हुआ नहीं। जाते नहीं है क्या? जाते हैं, बहुत भयंकर जाते हैं, 24 घंटे जनता सेवा में लगे हुए हैं। उनके बराबर किसी ने काम ही नहीं किया है विधानसभा। जी काम नहीं हो रहा, जनता बोल रही है पूरी। सब मेरा एक ही निवेदन है, एक धूल साफ करने की मशीन नगर पालिका ने खरीदी थी, वो अभी कहाँ धूल खा रही है, हमारा तो ये सवाल है साहब। इनको कुछ पता नहीं है, शहर में 100 जगह काम चल रहा है। शहर में आज की डेट में 100 जगह और करीब पूजन करते हैं, बीजेपी बता रहे हैं 100 करोड़ का दोनों टाइम आज की डेट में 100 जगह काम चल रहा है, 100 जगह भूमि पूजन करके रह जाते हैं ये लोग। ये सिर्फ भूमि पूजन ही करते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। अभी ये जो रोड की बात कर रहे हैं, ये सब जो है रहेगा कब तक, जब तक लोकसभा के चुनाव में। इसके बाद में सब चीज प्रतिनिधि है। रोड दिखा, देखिए सांसद प्रतिनिधि भाई साहब राकेश शर्मा जी के मार्गदर्शन में, भाई साहब मुकेश टंडन जी, माननीय शिवराज जी के कार्यकाल में विदिशा में ऐतिहासिक काम हुए हैं और वर्तमान में चल रहे हैं। 40 करोड़ के कार्य वर्तमान में नगर पालिका कर रही है। ऐसा कोई काम हो रहा है, मतलब विकास की बयार बन रही है यहाँ पर। काम विदिशा में लगातार चल रहे हैं। विदिशा शहर को दोनों टाइम पानी की व्यवस्था है, यहाँ पे रोड शानदार व्यवस्था है। और भैया पानी वानी पर्याप्त मिल। जी बोलिए। मेरा कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने बारी बारी से एक दूसरे हमारे आपको मौका मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने 5-5 साल आपस में बांट लिए और सुनिए मेरी बात और मेरी बात दो मिनट। भारतीय जनता पार्टी को अभी 7 महीने नगर पालिका को बने हुए हैं। हर वार्ड में कम से कम 2-2 सड़क का निर्माण हुआ है, तो हर वार्ड में काम चल रहा है। ये जो तमाम लोग हैं इनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी आपसे बात करेंगे, आप लोग से बात कर रहे हैं। जी आइए बताइए। भाई साहब क्या है, भाई साहब देखिए यही है, किसी भी मुद्दे की बात जब भी होगी, जब मुद्दे की बात होगी तभी जाके ये चिल्ला चोट होगी। ये चिल्ला चोट करके बात को दबाना चाहते हैं, बात विकास की दबा रहे हैं। जो विकास नहीं हुआ उसको दबाने का प्रयास है, संख्या बल के आधार, बाकी काम नहीं किया। ये लोग कह रहे हैं कि चिल्ला चोट करके आप आवाज दबा रहे हैं। आपको लग रहा है क्या काम होना चाहिए विदिशा में? लाइट है, पानी है, बिजली, क्या कमी है? फुल व्यवस्था है, पूरा पूरे हो रहे हैं। रोजगार के विषय में मैं आपसे ये कह दूं कि अभी मध्य प्रदेश क्या कमियां लग रही हैं? और विदिशा के अंदर जब नगर पालिका में कांग्रेस बैठी थी, पूरी नगर पालिका पूरी नगर पालिका दलालों का अड्डा बना हुआ था। हर चीज के लिए पैसा लिया जाता था। जब से भारतीय जनता पार्टी की
सरकार बनी है, पूरी नगर पालिका के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, 10 रुपए की भी कोई रिश्वत की कोई शिकायत नहीं आती है। और जहाँ तक सुरक्षा का मामला है, जहाँ तक अरे तुम्हें बोलने का मौका मिलेगा। आप तो जानते हैं युवा, चलिए आप बताइए। काम हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो योजनाएं लेके आए हैं उनके हिसाब से जनता बहुत खुश है और अगले 24 में सरकार फिर भाजपा की बनने वाली है। बिल्कुल बनने वाली। तो ये दावे हैं भारतीय जनता पार्टी के, आम आदमी पार्टी के भी दावे अपने अलग हैं, कांग्रेस के भी दावे अपने अलग हैं। हालांकि विदिशा के विकास को लेकर सारे नेता एकजुट नजर आ रहे हैं, मगर अब देखने वाली बात है कि चुनाव आने पर जनता किसको अपना सरकार या सरताज बनाएगी। अभी हम मौजूद हैं विदिशा के खेल परिसर में। हालांकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कुश्ती के दाव पैंच चल रहे हैं और ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं खिलाड़ी हैं भविष्य के, क्योंकि विदिशा ने काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी खिलाड़ी दिए हैं। और इस खेल परिसर में क्या क्या सुविधाएं हैं, हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि इस खेल परिसर का नाम अभी नहीं है। यहाँ के लोगों की काफ़ी लंबी मांग है कि इस खेल परिसर को नाम मिले, वो भी मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर। हमारे साथ खेल प्रेमी हैं आशीष मोदी जी। आपसे जानते हैं ये जो खेल परिसर है इसकी कैसे शुरुआत हुई और नाम के लिए कब मांग रखी गई थी? ये वर्षों पहले से स्टेडियम स्थापित हो गया था विदिशा के लिए। ये अच्छी माननीय शिवराज जी की देन रही कि एक खेल परिसर जिसमें लगभग सभी खेल, बास्केटबॉल, लॉन टेनिस, कबड्डी, कुश्ती, इस तरीके के फुटबॉल के खेल यहाँ पर होते हैं और डेली बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। बस हम लोगों की इच्छा थी कि इसका नाम जो है जिला खेल परिसर है, क्यों ना इसका नाम मेजर ध्यानचंद जी के नाम से रखा जाए। और ये डिमांड, ये इच्छाएं हमारी बहुत करीब से हैं। यहाँ आज दिन रविवार है, लेकिन बच्चे दिन में भी आज यहाँ से लगभग 11 बजे के आसपास अपनी मेहनत कर रहे हैं। यहाँ जितने भी कोचेज़ हैं वो निःशुल्क अपनी शिक्षाएं देते हैं। गवर्नमेंट से 1 या 2 कोच इस स्टेडियम को मिले हैं। अच्छे खिलाड़ी भी गए हैं विदिशा के? विदिशा के कई खिलाड़ी फोर्स में हैं, सेना में हैं और साथ ही साथ पुलिस विभाग में हैं। कई स्पोर्ट्स टीचर भी बने हुए हैं यहाँ पर। और व्यापारी वर्ग से भी कई बच्चे हमारे यहाँ आते हैं। और जो बच्चे यहाँ पे खेलना शुरू करते हैं, हमारा सोचना सिर्फ ये रहता है कि बच्चा अगर शुरू से खेलेगा, शारीरिक विकास अगर होगा तो मानसिक विकास अपने आप होगा। विदिशा में कितना विकास हुआ है यहाँ पर हम जानते हैं। एमएलए हैं शशांक भार्गव जी। सर, कितना काम हुआ है अब कहते हैं? मेरे कार्यकाल में जो विकास कार्य यहाँ कराए हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा कराए। शहरी क्षेत्र में स्कूल में बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास, करीब 22 स्कूलों में स्मार्ट क्लास का हमने शुरुआत कराई। और उसका कारण ये था कि सरकार भी इसमें रुचि नहीं ले रही थी बच्चों को पढ़ाने में। तो सबसे पहला हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट था बच्चों को पढ़ाई का। दूसरा, गांव-गांव जो समस्या आती है लाइट की, हरिजन बस्तियों में और छोटे गांवों में एक डीपी रखी है सरकार ने, और जो अटल ज्योति योजना के तहत रखी थी गोदरेज कंपनी ने, वो पूरी भ्रष्टाचार की महज चढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से ग्रामीण जनों को लाइट का में परेशानी आती थी। तो कई गांवों में, करीब 65-70 गाँव में नई डीपी रखवाई हमने, 25 की और 63 की। और जो क्षमता कम थी जिन डीपीओं की, उनको बढ़वा के 25 से 63 किया। इसमें हमारा मैक्सिमम फंड गया। बाकी एक डैम यहाँ पर धनौरा डैम, वो करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से है, वो मैंने सैंक्शन कराया। एक और भी कई जगह जो छोटे डैम हैं, कोई 72 लाख की लागत से है, कोई 20 लाख की लागत से है, ये तमाम डैम स्वीकृत कराए। रोडों में अब विशेष रुचि हमने ली कि रोड कराएं। अभी 16 रोड हमने सरकार से सैंक्शन कराए, उनके उन्नयन कार्य के लिए, मजबूतीकरण के लिए। ऐसे तमाम कार्यों पर हमने फोकस किया। लेकिन नगर पालिका विदिशा की ये हालत है कि हमने पैसा दिया
इसके बाद भी वो काम करने को राजी नहीं है। मगर कहीं ना कहीं टकराव है, क्योंकि बीजेपी है नगर पालिका में, या फिर आप यहाँ से विधायक हैं कांग्रेस से, इसका कहीं ना कहीं खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है क्या? ये टकराव तो नहीं है, ये नैरो माइंडेड लोग हैं। इनका ये विजन है कि अगर विधायक निधि से कोई शहर में काम हो जाएगा तो उनको उसका दंड भुगतना पड़ेगा। ये सच भी है। मैंने हमारे यहाँ महल घाट पे 12 महीने पानी नहीं रहता, वहाँ पर आस्था का केंद्र है बड़वाले घाट पे, कि लोग नहाने जाते हैं हरा माउस पिनों को। तो हमने ऑक्सीजन एरिटेटर के लिए 10,28,000 रुपये मैंने सैंक्शन किए। 1 साल से ज़्यादा वो पैसा नगर पालिका में पड़ा रहा, लेकिन किसी ने रुचि इस बात की नहीं ली कि विदिशा की जनता को नहाने में सुविधा होगी, ऑक्सीजन रहेगी तो मछलियाँ नहीं मरेंगी। सिर्फ भावनाओं की राजनीति जरूर करती है भारतीय जनता पार्टी, और नगर पालिका का तो ये आलम है कि मुझे नरक पालिका कहना चाहिए। कोरोना में एक तस्वीर आई थी विदिशा अस्पताल की कुछ बॉडियों को लेकर, हालांकि कई बार ऐसी खबरें भी आती हैं अस्पताल को लेकर, तो इसके लिए आप कहीं लेटर नहीं लिखते हैं मंत्री को, स्वास्थ्य मंत्री को, या फिर कहीं? मैं आपको रिकॉर्ड दे सकता हूँ विधानसभा में पूछे गए प्रश्नों का और बार बार पत्र लिखने का, लेकिन यहाँ तो आलम यह है कि अधिकारियों की हालत ये है कि मारते क्यों, चल तो रहे साहब। तो ये है विदिशा से सिटिंग एमएलए शशांक भार्गव जी, जो बता रहे हैं कि विदिशा में अधिकारियों पर नकेल नहीं है, उन्हीं के चलते भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। अब देखने वाली बात है कि आने वाला चुनाव जो है ऊँट किस करवट बैठेगा, उसके बाद ये तय जनता करेगी कि यहाँ की जो वोटर की स्थिति है वो तय करेगी कि आखिरकार विदिशा में किसको वोट दिया जाए, क्योंकि दोनों ही राजनीतिक दल चुनावी दौड़ में हैं। कैमरा पर्सन मनीष सेंगर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। पापुआ न्यू गिनी के बाद ऑस्ट्रेलिया पहुंचे पीएम मोदी। एयरपोर्ट पर भारतीय समुदाय के लोगों ने किया जोरदार स्वागत। कई